नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ केएम वैल्यू। केएम है क्या, जो हमने माइकल मेंशन इक्वेशन में पढ़ा है अभी। दैट केएम क्या है, उस केएम से हमें क्या पता लगता है, उसके बारे में इक्वेशन में से एंजाइम के बारे में क्या पता लगेगा। तो केएम इज नोन एज मेजर ऑफ एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट। कि जो केएम है वही हमें बताएगा कि जो कितना एफिनिटली जो एंजाइम है अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड है। एफिनिटी मीन्स कितना एफिशिएंटली वो उसके साथ बाइंड कर सकता है। अगर और भी सबस्ट्रेट वहां पे प्रेजेंट है, कुछ सिमिलर या इनहिबिटर प्रेजेंट है, तो वो किसको चूज करेगा, जिसकी जो एफिनिटी है हाई होगी वो उसको चूज करेगा। एफिनिटी मीन्स कितने, यही बताएगा हमें, जो केएम की वैल्यू है उसी से हमें पता लगेगा कि कौन सा एंजाइम किस किस एंजाइम की किस सबस्ट्रेट के साथ जो एफिनिटी है वो ज्यादा है। और ये इनवर्सली मेजर किया जाता है कि केएम की वैल्यू अगर हाई है तो इट मीन्स क्या है कि जो एंजाइम की अपने सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी है वो कम होगी। और अगर केएम की वैल्यू कम है तो उसकी जो एफिनिटी है एंजाइम की सबस्ट्रेट के टुवार्ड्स ज्यादा होगी, क्योंकि केएम क्या है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एट हाफ वी मैक्सिमम। कि अगर मैक्सिमम रेट पे, जो मैक्सिमम रेट है इक्वेशन का, उस पे सबस्ट्रेट को, एंजाइम को अगर ज्यादा सबस्ट्रेट चाहिए उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो इट मीन्स क्या है, उसकी एफिनिटी कम होगी क्योंकि उसको ज्यादा सबस्ट्रेट चाहिए। बट अगर उसको कम सबस्ट्रेट में ही वो उस रिएक्शन को अच्छे से फुलफिल कर रहा है, अच्छे से उस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, तो इट मीन्स क्या है, उसकी एफिनिटी हाई है। तो इस केएम की हाईली सिग्निफिकेंट वैल्यू है फॉर द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। ये हमें काफी कुछ चीजें बताता है एक रिएक्शन के बारे में, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बिहेवियर के बारे में। फर्स्ट क्या है कि एन एंजाइम विद लो केएम वैल्यू, अगर किसी एंजाइम की केएम वैल्यू लो है, उसकी जो फिजियोलॉजिकल कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की उससे, तो इट मीन्स क्या है कि इट विल बी ऑलवेज बी सेचुरेटेड विद द सबस्ट्रेट। मीन्स केएम वैल्यू लो है तो इट मीन्स क्या है, वो सेचुरेटेड होगा सबस्ट्रेट से। तो अगर उसके बाद हम अगर उसकी जो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की बढ़ा भी दे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सारा एंजाइम है वो सेचुरेट हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि उसकी जो एफिनिटी है वो हाई है, उसको बहुत कम कंसंट्रेशन चाहिए सबस्ट्रेट की। लो केम का मतलब यही है कि जो एंजाइम को जो कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है उस सबस्ट्रेट की। तो इसकी वजह से क्या है, जो एंजाइम की जो सारी साइड्स, सारा एंजाइम जो सेचुरेट हो चुका है, तो इट मीन्स हम कितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं सबस्ट्रेट की, उस एंजाइम के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट मीन्स क्या है, वो एंजाइम एक कांस्टेंट रेट पे चलेगी। उसके बाद दूसरा है एंजाइम का केस, जब उसकी केम वैल्यू हाई हो। अगर एक एंजाइम की केम वैल्यू हाई है, जो कि उसकी फिजियोलॉजिकल कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की, तो इट मीन्स क्या है, वो केम वैल्यू हाई है तो इट मीन्स क्या है, वो सेचुरेट नहीं हुआ है, उसको ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। अगर हम इस रिएक्शन का रेट बढ़ाना चाहते हैं तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे। क्योंकि उस एंजाइम को ज्यादा, जितनी ज्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मिलेगी उतना ही क्या है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, वो कैटालाइज करेगा उस रिएक्शन को, फास्टली कैटालाइज करेगा। बिकॉज दिस एंजाइम हैज द हाई केएम वैल्यू, मीन्स इट हैज लो एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट, दैट्स व्हाई इट रिक्वायर large concentration of substrate to increase that rate of reaction. थर्ड कंडीशन है इफ एन एंजाइम एक्ट ऑन सेवरल सबस्ट्रेट। अगर एक एंजाइम के, आप देखो जो ग्रुप स्पेसिफिसिटी है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो एक जो एंजाइम है उसके कई सबस्ट्रेट हैं, तो हमें कैसा पता चलेगा कि जो इसका एक्चुअल जो नेचुरल सबस्ट्रेट है वो कौन सा है। कि जैसे कई बार ये होता है ना कि भाई ये इसका जो मोस्ट लविंग सबस्ट्रेट है, एक्चुअल जो इसका नेचुरल सबस्ट्रेट है वो कौन सा होगा, तो वो किससे पता चलेगा, हमें इस केएम वैल्यू से ही पता चलेगा। मीन्स जो इसको ज्यादा अमाउंट में चाहिएगा, जिसका मीन्स जिसका जो जिस सबस्ट्रेट के लिए इसकी केएम वैल्यू कम होगी वो इसका नेचुरल सबस्ट्रेट होगा, क्योंकि वो इसको अगर थोड़ी सी भी अमाउंट में मिलता है तो भी ये उसी के साथ रिएक्शन करेगा। अगर दूसरा इससे थोड़ा बहुत ज्यादा अमाउंट में भी है तो उसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो इट मीन्स क्या है, जिस सबस्ट्रेट की केएम वैल्यू, जिस सबस्ट्रेट के लिए इसकी केएम वैल्यू कम होगी वो सबस्ट्रेट इसका नेचुरल सबस्ट्रेट होगा। तो केएम वैल्यू अगर हमें पता है तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस एंजाइम का नेचुरल सबस्ट्रेट कौन सा है, इनहिबिटर या अदर सबस्ट्रेट कौन सा है। इफ टू एंजाइम विद सिमिलर वी मैक्स इन डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज, कि जैसे कई बार आप देखोगे कि एक ही जो सबस्ट्रेट है उससे दो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं और हमें पता लग रहा है उसमें जो डिफरेंट एंजाइम्स, जो उसमें एंजाइम इन्वॉल्व है उसका जो वी मैक्सिमम है अलग अलग है, सॉरी सिमिलर है। जो सबस्ट्रेट सेम होगा, कि जो सबस्ट्रेट है वो एक होगा,
बट एंजाइम दो होंगे वहां पे, और इन दोनों एंजाइम का जो वी मैक्सिमम हो वो सिमिलर होगा, तो उसमें हमें पता लग सकता है कि कौन सा इसका नेचुरल पाथवे है। तो नेचुरल पाथवे का कैसे पता लगेगा हमें, अगर हमें उनकी दोनों एंजाइम की केएम वैल्यू को हम पता कर लेते हैं, तो जिस एंजाइम की जो केएम वैल्यू है वो लोअर होगी वो उसका प्रेफर्ड पाथवे होगा, दूसरा क्या है इमरजेंसी कंडीशन में चलेगा। ठीक है, तो प्रेफर्ड पाथवे कौन सा होगा, जिस एंजाइम की केएम अपने सबस्ट्रेट के लिए उस सबस्ट्रेट के लिए कम होगी वो पाथवे जो एंजाइम फॉरवर्ड करेगा वो उसका नेचुरल पाथवे होगा। फॉर एग्जाम्पल जो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम है जो कि कैटालाइज ग्लाइकोलिटिक पाथवे में यूज होता है, तो वो क्या करता है, whereas which generates energy in form of ATP for the cell, ATP की फॉर्म में एनर्जी को जनरेट करता है PFK, whereas ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइलाइज गट एंजाइम, दो एंजाइम यूज होते हैं इस रिएक्शन में, एक PFK है, PFK क्या करेगा ग्लाइकोलिटिक पाथवे ATP को जनरेट करेगा, दूसरा है GUT एंजाइम, ये क्या करेगा सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन करेगा ग्लूकोज से, ये ग्लूकोज से एटीपी बनाएगा, और ये GUT जो एंजाइम है ये क्या करेगा उससे सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन करेगा। दोनों जो एंजाइम है वो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट सच है जो ग्लूकोज वगैरह है उसको यूज करते हैं, ग्लूकोज या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट को यूज करेंगे, बट केएम फॉर PFK फॉर इट्स सबस्ट्रेट इज लोअर, तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दोनों का सबस्ट्रेट है, बट उस सबस्ट्रेट के लिए जो केएम वैल्यू है वो PFK की जो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है उसकी कम है एज कंपेयर टू GUT एंजाइम की, तो इट मींस क्या है प्रेफर्ड पाथवे कौन सा होगा जो PFK एंजाइम फॉलो करेगा, तो इट मींस उसका प्रेफर्ड पाथवे कौन सा होगा ग्लाइकोलिटिक पाथवे, जो ग्लूकोज उसका ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी निकलेगी, तो दस एट लोअर सेलुलर हेक्सोज फॉस्फेट कंसेंट्रेशन PFK विल बी एक्टिव, तो इट मींस क्या है जब उस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कम अमाउंट प्रेजेंट होगी तो उस टाइम पे क्या है PFK ही उसको पाथवे फॉलो करेगा, GUT जो पाथवे ग्लाइकोजन के सिंथेसिस कब होगी जब ये पाथवे बंद हो जाएगा। ठीक है, जब इतनी ग्लूकोज होगी कि ये पाथवे मेंटेन नहीं कर पाता और इससे एक्सेस फॉस्फेट्स जो बच जाते हैं तब ये उसको मींस हायर कंसेंट्रेशन ऑफ हेक्सोज फॉस्फेट तब GUT पाथवे ऑपरेट होगा, अदरवाइज क्या है PFK। तो इट मींस क्या जो KM वैल्यू है उससे हम ये भी पता लगा सकते हैं अगर दो एंजाइम एक सबस्ट्रेट को यूज करके दो मेटाबॉलिक पाथवे फॉलो कर रहे हैं तो कौन सा उसका नेचुरल पाथवे और कौन सा उसका इमरजेंसी पाथवे है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस वैल्यू ऑफ दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ KM वैल्यू फॉर एन एंजाइमेटिक रिएक्शन। थैंक्स।